डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 59। देव ने रूम का डोर बंद किया और वो निया के पास आ गया। निया सारी बातों से बेखबर गहरी नींद में सो रही थी। देव निया के बगल में लेट के अपनी गहरी नजरों से निया के सोते हुए बेदाग खूबसूरत से मासूम चेहरे को देखने लगा। उसे देखते देखते काफी देर हो जाती है। निया धीरे धीरे अपनी पलकें फड़फड़ाती है, फिर धीरे से अपनी आंखें खोलती है तो इसकी नज़र सीधी दो गहरी काली नजरों से जा मिलती है जो गहराई से उसे ही देख रही थी। निया को लगा सपना है तो उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया। फिर थोड़ी में उसने अपनी आंखें खोली तो फिर से इसकी नजरें उन काली गहरी आंखों से मिलती है। इससे निया हड़बड़ा जाती है और अचानक उठने को होती है तो देव, जो उसे इतनी शिद्दत से निया की खूबसूरती का मुआयना कर रहा था, निया के उठने से डिस्टर्ब हो जाता है तो उसने जल्दी निया को अपने कब्जे में कर लिया और उसके ऊपर आ गया। निया को कुछ समझ ही नहीं आया कि अचानक से उसके साथ हुआ क्या। निया अपनी आंखों को बड़ा करके डरी हुई नजरों से देव को देखती है। देव निया के ऊपर आके निया को एक हाथ उसकी कमर पर तो दूसरा हाथ निया के गाल पर रख के बोला, लिटिल डॉल, क्या तुम अपने पति को गुड मॉर्निंग किस नहीं दोगी? देव की बात सुन निया ना समझी में बोली, आप कोई छोटे बच्चे हो जिसे सुबह उठते ही किस चाहिए? देव बोला, मेरी प्यारी सी सिली लिटिल डॉल, तुम इतनी ज्यादा मासूम क्यों हो? दुनिया में सब कितने चालाक है और एक तुम हो जो तुम पति को एक किस भी नहीं दे रही। तुम तो नहीं दोगी, मैं खुद ही ले लेता हूँ। इतना बोला देव अपने होंठ निया के गुलाबी होठों पर रख देता। निया को उसकी कोई बात समझ नहीं आई, पर जब उसे अपने होठों पर कुछ गीला गीला महसूस हुआ तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, क्योंकि देव अपने आंखें बंद किए एक हाथ निया की गर्दन के पीछे डाल उसके होठों पर बहुत ही प्यार से सॉफ्टली किस कर रहा था। देव को पहले ही पता था कि निया उसे हटाने के लिए अपने हाथ चलाएगी और अपनी गर्दन घुमाएगी, तो उसने दोनों का ही बखूबी इंतजाम कर लिया था। देव ने निया के एक हाथ को उसकी कमर के साथ पकड़ रखा था और दूसरे हाथ को अपने चेस्ट से दबा रखा था और उसकी गर्दन को नीचे से अपने एक हाथ से अच्छे से होल्ड कर लिया था। देव निया को प्यार से किए जा रहा था। निया बस अभी मूर्ति की तरह एकदम चुप अपनी नीली बड़ी बड़ी आंखें से देव को देख रही थी। देव निया के मुंह में अपनी टंग डालने की कोशिश कर रहा था, पर निया का मुंह बंद था जिससे देव अपनी टंग नहीं डाल पा रहा था। देव ने इरिटेट होकर हल्के से निया के होंठ पर बाइट कर दिया, जिससे निया के मुंह से आह निकल गई और देव ने इसी का फायदा उठा के अपनी टंग को मुंह में डाल दिया और निया को डीप फ्रेंच किस करने लगा। देव के बाइट करने से निया भी होश में आ गई थी। उसने देव को खुद से दूर करने के लिए जैसे अपने हाथों को हिलाने की कोशिश की तो उसे पता चला उसका दोनों हाथ देव के कब्जे में। फिर उसने अपने सिर को हिलाने की कोशिश की तो वहां भी नाकाम रही। देव ने उसकी गर्दन को अच्छे से पकड़ लिया। अब तो निया हिल भी नहीं पा रही थी। उसने पैर चलाने की कोशिश की तो वहां भी देव ने अपने पैरों के निया के पैरों को लॉक कर रखा था। अब तो निया को अंदर ही अंदर देव पर गुस्सा आ रहा था। एक तो देव उसे ऐसे किस कर रहा है और ऊपर से उसे पूरी तरह से लॉक कर लिया। निया देव को कोसने लगी, खड़ूस देविल, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, बस एक बार मुझे मौका मिलने दो, आपसे पूरा बदला लूंगी। इतना बोल अब बिल्कुल शांत हो गई और जो देव कर रहा था उसे करने दे रही थी। देव काफी देर तक निया को फ्रेंच किस करता है, जब तक निया को सांस लेने में प्रॉब्लम ना होने लगी। जैसे ही उसे फील होता है निया को सांस नहीं आ रही तो वो निया के होठों को छोड़ देता है। देव के छोड़ते ही निया लंबी लंबी सांसें लेने लगती है और देव अपना चेहरा ऊपर कर एक तक निया को देखने लगता है, जिसका पूरा चेहरा लाल हो गया था और उसके होंठ किस करने से पूरे चेहरे की लाल लाल हो गए थे। देव एक तक निया के होठों को देख रहा था, जैसे फिर से उसके होठों को किस कर ले। देव सोच ही रहा था कि निया जो नॉर्मल हुई। उसने घूर के देव को देखा और बोली, खड़ूस देविल, आप कितने गंदे हो। एक तो आपने मुझे बिना ब्रश किए किस किया और ऊपर से मेरे हाथ पैर मेरी पूरी बॉडी को इस पत्थर जैसे शरीर से दबा। आप बहुत बुरे हो, गंदे हो। मुझे अब आपसे कोई बात नहीं करनी है और अब हटाओ इस पहाड़ जैसी बॉडी को मेरे ऊपर से। देव, जो निया को दोबारा किस करने के मूड में था, निया की बातों से इरिटेट हो गया और घूरते हुए निया के ऊपर से उठ गया और उसके बगल में बैठ गया। फिर निया को उसकी कमर से पकड़ उठा के अपनी गोदी में बिठा के उसके कंधे पर अपनी चिन टिका के बोला, लिटिल डॉल, तुम्हारी जुबान बहुत ज्यादा चलती है, कहो तो इसे मैं कितबा दूं और अपने डॉग को खिला दूं। निया देव की बात सुन डर गई। उसे एकदम से अपनी दोस्त नेहा की कही बात याद आ गई कि देव सिंघानिया के पास बहुत सारे डॉग है और वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, किसी को भी कभी भी मार देता है। ये याद आते ही निया जल्दी से अपने दोनों हाथ मुंह पर रख लेती है और धीरे से ना में अपनी गर्दन हिलाती है। देव, जो निया को बस ऐसे ही डरा रहा था, वो निया को ऐसे करता देख टेढ़ी स्माइल करके निया के कान में अपनी गर्म सांस छोड़ते हुए बोला, लिटिल डॉल, क्या तुम चाहती हो मैं ऐसा ना करूं? निया जल्दी से हाँ में सिर हिलाती है तो देव फिर से डेविल स्माइल करके बोला, ठीक है, मैं ऐसा नहीं करूंगा, उसकी तुम्हें मेरी शर्त माननी होगी। निया अपनी जीभ के कटने डर से बोली, कैसी शर्त?
तुम मुझे किस करने दोगी जब भी मेरा मन होगा? निया ये सुन शॉक्ड होते हुए बोली, आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगी। तो देव निया की गर्दन पर अपने होंठ चलाते हुए बोला, सोच लो कहीं ऐसा ना हो तुम बाद में बोलने लायक ना रहो, फिर मुझे ब्लेम मत करना। निया फिर से अपनी मुंह को छुपाते हुए बोलिया, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। मैं आपकी पत्नी हूँ और आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। फिर थोड़ा जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, हाँ मुझे पता है आप मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं करोगे। अगर आपने मेरे साथ कुछ भी किया तो माँ पापा आपको छोड़ेंगे नहीं, सब आप पर बहुत गुस्सा करेंगे, इसलिए मेरे साथ आप ये सब नहीं कर सकते हैं, समझे? इतना बोला निया मुंह बनाने लगती है। उसे अंदर से तो बहुत डर लग रहा था, पर वो देव के सामने कमजोर नहीं पड़ सकती थी, वरना पता नहीं देव और क्या क्या उससे करवाता। निया की बात सुन के देव के जो होंठ अब तक निया की गर्दन पर सॉफ्टली घूम रहे थे अचानक रुक गए, और फिर देव ने घूर के निया को देखा, फिर अचानक निया की गर्दन पर जोर से बाइट कर लेता है। देव के ऐसे अचानक से बाइट करने से निया के मुंह से एक दर्द भरी चीख उस रूम गूंज जाती है, और साथ में निया की आंखों से मोटे मोटे आंसू भी गिरने लगते हैं। देव को जब एहसास होता है कि उसने क्या किया, उसने तुरंत निया की गर्दन को देखा जहां उसने कुछ ज्यादा गहरा बाइट कर लिया, जहां से हल्का हल्का खून निकल रहा था। देव ने जल्दी वहां अपने होंठ रखे और उस जगह पर लिक करने लगा। निया रोते हुए देव से दूर होने की कोशिश करने लगती है, और देव निया को खुद से दूर नहीं जाने देता और उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर देता है, जिससे निया देव की गोद से नहीं उठ पाती, और देव निया की गर्दन पर किए बाइट वाली जगह को शक और लिक करने करता है। थोड़ी देर में निया को अच्छा फील होता है, उसका दर्द कम हो जाता है। फिर देव निया को थोड़ा सा ऊपर उठा के अपनी तरह घुमा के बिठा लेता है। अब निया के दोनों पैर देव की कमर के इर्द गिर्द थे और निया के दोनों हाथ देव सीने पर। देव निया के चेहरे को ऊपर करता है तो निया की आंखों में मोटे मोटे आंसू थे और कुछ आंसू उसके गालों पर भी थे, और अपने हाथों से उसको साफ करता है। फिर प्यार से निया के माथे को चूमता है, जिसके एहसास से निया आंखें बंद हो जाती है और उसकी आंखों में जो आंसू ठहरे हुए थे वो उसके गालों पर लुढ़क जाते हैं। देव फिर निया के गालों पर अपने होंठ रख देता है और निया के आंसुओं को पी जाता है और प्यार से बोलता है, ज्यादा दर्द हो रहा है? मासूम निया की उत्साह फेस बना के अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है, जिसे देख देव के चेहरे पर दिलकश मुस्कान आ जाती है। फिर वो निया से बोलता है, अच्छा तो तुम भी मुझे बाइट कर सकती हो। निया जो देव से बदला लेना चाहती थी, उसने बिना ज्यादा सोचे कहा, आप सच बोल रहे हैं ना? देव बस अपनी पलकें झपका देता है तो निया जल्दी से देव की गर्दन में अपने दोनों हाथों का हाथ डाल उसे खुद के नजदीक करती है और देव की कॉलरबोन पर अपने होंठ रख दांतों से जोर से बाइट करती है, जिसे महसूस कर देव अपने दांतों को भींच लेता है और अपने हाथों की मुट्ठी बना लेता है ताकि उसके मुंह से एक सिसकी भी ना निकले। निया देव को अपने चूहों जैसे छोटे दांतों से देव को पूरी ताकत से काटती है, फिर देव को देखने लगती है जिसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। फिर स्माइल करके बोली, अब पता चला कितना दर्द होता है। देव जो निया के होठों के स्पर्श को और उसके बाइट को महसूस करके एंजॉय कर रहा था, निया के ऐसे बोलने से अपनी आंखें खोलता है और एक स्माइल करके बोलता है, लिटिल डॉल अब तुम खुश हो? निया खुश होते हुए जैसे ही कुछ बोलने वाली थी, उसकी नज़र देव की गर्दन पर गई जहां निया ने बाइट किया। वहां लाल लाल खून निकल रहा था, जिसे देख निया की जो स्माइल थी वो एकदम गायब हो गई और उसके चेहरे पर दर्द दिखने लगा। देव जो निया को ही गौर से देख रहा था, अचानक उसके चेहरे पर दर्द देख फिक्र से बोला, लिटिल डॉल व्हाट हैपेंड? निया ने कोई जवाब नहीं दिया और देव की कॉलरबोन को अपनी एक उंगली से कैपते हुए छुती है, जिसमें खून लग गया। निया फिक्र से रोवासू आवाज में बोली, मैंने आपको बहुत जोर से काट लिया, खून खून निकल रहा है, आपने मुझे रोका क्यों नहीं? आपको बहुत दर्द हो रहा होगा ना? मैं बहुत बुरी हूँ, मैंने आपको कितना ज्यादा जोर से काटा, अब आप मुझ पे गुस्सा करोगे ना? देव जो कब से निया के चेहरे को देख रहा था, जिसपे खुद की फिक्र और उसे दर्द में देख खुद को दर्द हो रहा था, देव निया को शांत करवाते हुए अपनी एक उंगली निया के होठों पर रख बोला, लिटिल डॉल जस्ट शांत, नो मोर वर्ड्स। निया जिसकी आंखें नम हो गई थी वो देव की आंखों में देखने लगी। देव उसे आंखों ही शांत होने का बोल रहा था, फिर देव बोला, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ, तुम परेशान मत हो। निया बस अपनी नम आंखों से देव की काली गहरी आंखों में देख रही थी। देव अच्छी तरह से निया की फीलिंग को समझ रहा था और उसे खुशी भी हो रही थी। निया भले उससे लड़ती है, झगड़ती है, उसे सुनाती है, पर उसकी फिक्र भी करती है। आज उसे अपनी पसंद, अपने प्यार, अपनी बीवी पर प्यार भी आ रहा था और बहुत खुशी भी हो रही थी और प्राउड भी हो रहा था। उसकी लिटिल डॉल मासूम भी है, इनोसेंट भी है और साफ दिल की है, जिसे दूसरों की फिक्र करती है और उनकी मदद भी करती है। देव की फैमिली में सबका दिल बहुत साफ और अच्छा है, वो कभी किसी निर्दोष को सजा नहीं देते और किसी मासूम को दर्द नहीं देते हैं, इसलिए देव को निया पहली नज़र में ही देव के दिल में अपने लिए जगह बना गई थी और देव उसे भूल नहीं पाया था। थोड़ी देर बाद देव निया के होठों से अपनी उंगली हटाता है, फिर निया को अपने सीने से लगा के उसके बालों पर किस करके बोला, लिटिल डॉल मैं तुमसे एक बात पूछूं? निया देव के सीने से लगे हुए ही बोली, हम पूछिए। देव कुछ सोचते हुए बोला, क्या तुम मुझे बता सकती हो तुम्हें आगे क्या करना है? I mean, क्या तुम कॉलेज जाना चाहती हो?
ये सुन नेहा की आंखों में चमक आ जाती है और वो देव के सीने से अपना चेहरा ऊपर करके देव को देखते हुए बोली, क्या सच में आप मुझे कॉलेज भेजोगे? देव नेहा की नीली आंखों में चमक देख प्यार से उसके सिर को सहलाते हुए बोला, हाँ तुम जाना चाहती हो? नेहा तुरंत बोली, हाँ मैं अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ, तभी तो मैं सबकी मदद कर पाऊंगी। मेरी पढ़ाई पूरी होंगी फिर मैं अनाथ आश्रम खोलूंगी, खूब सारे पैसे कामूंगी और फिर जिनका घर नहीं होता उनको मैं उस आश्रम में रखूंगी ताकि उनको कोई वहां से निकाल ना सके, मेरी तरह कोई उनको भूखा ना रखे और उनको वहां कोई मार भी ना पड़े और उनके साथ कोई गलत हरकत करे। नेहा अपनी ही धुन में बोले जा रही थी पर उसे ये एहसास भी नहीं हुआ कि जो देव उसकी कॉलेज और आश्रम खोलने वाली बात से खुश था वो नेहा की आगे की बातों को सुनकर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम डार्क हो गए हैं। देव की आंखें धीरे धीरे गुस्से से लाल होने लगती है और उसके हाथों की मुट्ठी कस जाती है जिससे देव के हाथों से लेकर उसके सिर तक की बसें दिखने लगती है। अचानक ही रूम का टेम्परेचर बदल जाता है और नेहा को ठंड का एहसास होने लगता है। वो धीरे से बोलती है, अरे अचानक इतनी ठंड क्यों लग रही है? तभी उसकी नज़र देव पर जाती है जिसे देख नेहा के मुंह से चीख निकल जाती है और डर के वो देव से दूर होने लगती है। नेहा को अब देव से बहुत ज्यादा डर लग रहा था। देव जो नेहा की बातों को सुन गुस्से में आग बबूला हो गया था जिससे उसका चेहरा काला पड़ गया था और उसकी आंखें खून जैसी लाल हो गई थी। उसकी नशें दिख रही थी जिससे देव का हैंडसम फेस किसी भयानक भूत की तरह लग रहा था जिससे नेहा बेहद ज्यादा डर गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी और खुद को देव से दूर करने लगी। जैसे ही देव ने नेहा की चीख सुनी उसने जल्दी से नेहा को देखा जो अपनी आंखें बंद की उससे दूर होने की कोशिश कर रही है और छोड़ने के लिए बोल रही है। ये देख देव ने जल्दी नेहा को उसकी कमर से पकड़ लिया और उसे अपने सीना में से लगा कि खुद अपनी आंखें बंद करता है और गहरी गहरी एक दो सांस लेके खुद को शांत करता है। फिर नेहा के चेहरे को अपने सीने से ऊपर कर दोनों हाथों से पकड़ उसके गालों पर किस करके बोलता है, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों चिल्लाए और मुझसे दूर क्यों जा रही थी? नेहा देव को पहले जैसा नॉर्मल देख क्यूट का पाउट बना के बोली, अभी आपको क्या हो गया था? मैं बहुत ज्यादा डर गई थी इसलिए। देव बोला, ले कोई बात नहीं, अच्छा अब चलो जल्दी से शावर लेते हैं। मोम हमें बुला के गई थी और उन्होंने तुम्हारे लिए कपड़े और गहने भी दिए हैं, कोई रस्म करवानी है? नेहा हाँ में सिर हिलाती है। फिर देव की गोद से उठने को होती है कि देव उसके होठों पर बने पाउट पर लाइट किस करके खुद भी उठता है और नेहा को अपनी गोदी में लेके आगे चलते हुए बोलता है, क्यों ना आज हम दोनों साथ में शावर ले? तुझे पाके आज मैं मुकम्मल हुआ, तुम मेरी रूह में इस कदर समा गई हो, अब तुम तो क्या भगवान भी मुझे तुमसे दूर नहीं कर सकता। तुम मेरी सांस में घूम गई हो, तुम्हारे बिना तो अब सांस भी नहीं आती। तुम मेरी वो दीवानगी हो जिसके बिना मैं अपने होश खो बैठता हूँ। मेरा दिल धड़कना बंद हो जाता है। अब तो ये जिंदगी भी तेरे साथ और मौत भी तेरे साथ। 60 रोमांस और सारी पैनाना। देव नेहा को जैसे ही अपनी गोदी में लाके खड़ा होता है नेहा को ध्यान आता है उसने सिर्फ देव की वाइट शर्ट पहनी है जिससे नेहा को शर्म आने लगती है। तो उसने अपना चेहरा देव के सीने में घुसा लिया और नेहा गाल लाल हो गए थे। वो देव को ऐसे नहीं देखना चाहती थी। देव को भी एहसास हो गया था नेहा का ऐसा करना। ये देव के चेहरे पर स्माइल आ गई। फिर वो नेहा को वॉशरूम में लेके गया। देव जाके वॉशरूम में नेहा को ठीक से खड़ा करता है और नेहा के लिए ब्रश में टूथपेस्ट लगा के देता है। नेहा देव को वॉशरूम में देख उसे अजीब लगने लगा था। नेहा ने अपना सिर नीचे झुका रखा था। वो देव से बोली, आप बाहर जाइए ना, मैं खुद शावर ले लूंगी। नेहा की बात सुन देव बोला, पर क्यों, हम साथ में शावर लेते हैं ना। नेहा ने शर्माते हुए कहा, प्लीज ना आप बाहर जाओ, मुझे परेशान मत करो अभी, और लेट भी हो रहा है, माँ नीचे इंतजार कर रही होंगी। देव नेहा के शर्माते फेस को देखते हुए नॉटी स्माइल करके बोला, वैसे लिटिल डॉल तुम्हारे गाल इतने लाल क्यों हो रहे हैं? इतना बोल उसने नेहा की चबी चिक्स को पकड़ के खींचने लगा। देव को बड़ा मजा आ रहा था। देव बोला, मेरा मन इनको टेस्ट करने का कर रहा है, कैन आई डू? नेहा जो देव के ऐसे बोलने से और ज्यादा शर्मा गई उसने अपने फेस को छुपाने की कोशिश करने लगी पर नहीं कर पाई। देव बिल्कुल नेहा के करीब आके उसके फेस के इतना करीब आके बोला कि दोनों की नाक टकरा रही थी। अपनी सेडिक्टिव वॉइस में, लिटिल डॉल आई एम हंगरी, कैन आई डू? डॉट। नेहा ने देव की गर्म सांसें जैसे ही अपने फेस पर फील कि उसने अपनी आंखें खोली तो उसकी नज़र देव की नशीली आंखों से जा मिली जो बड़ा बेसब्र होकर नेहा से उसके चिक्स को खाने की परमिशन मांग रहा था। ये देख नेहा के दिल की धड़कन अचानक से बढ़ने लगती है और उसके अंदर एक मीठी सी लहर दौड़ जाती है। नेहा देव को ऐसे देख सिर्फ अपनी पलकें झपका देती है। नेहा की परमिशन मिलते ही देव झुक के नेहा के गालों को पहले चूमता है फिर लिक करता है जिससे नेहा को अंदर गुदगुदी होने लगती है और एक अलग की फीलिंग ने उसे घेर लिया जिसे समझना नेहा के बहुत मुश्किल था।
देव निया के एक गाल को लिक करता तो दूसरे को अपनी उंगलियों से सहलाता। ऐसे ही करते उसे काफी देर हो, फिर देव निया को गालों को अपने दांतों से काटने लगा। निया के गाल गोलगप्पे जैसे थे जो इस वक्त शर्म से लाल लाल हो गए थे, जिसे देव मिठाई समझ के खा रहा था। और निया की सिसकी निकल रही थी और शर्म भी बहुत आ रही थी। ऊपर से देव की अजीब और डरती हरकतें। निया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि देव एक रात में इतना कैसे बदल गया। देव ने अब निया को उसकी कमर से पकड़ खुद से और ज्यादा चिपका लिया, जिससे अब दोनों के बीच हवा जाने तक की जगह भी नहीं बची थी। निया ने अब देव की टी शर्ट को कसके अपनी मुट्ठी में भर लिया और उसके मुंह से सिसकियां निकल रही थी। देव अब एक हाथ से निया की कमर को सहलाने लगा और दूसरे हाथ से उसने निया को होल्ड कर रखा था। निया आंखें बांध किए देव की हरकतों को बस महसूस कर रही थी। देव धीरे धीरे निया को चलते हुए और उसके गालों को लेकर और शक करते हुए शावर के नीचे आ गया। उसने अपने एक हाथ से शावर टैप ऑन कर दिया, जिससे शावर का ठंडा पानी उन दोनों के ऊपर गिरने लगा। निया जो आंखें बंद किए देव की हरकतों को फील कर रही थी, अचानक से उसने आंखें खोली तो उसकी नज़र देव के हैंडसम फेस पर गई, जो आंखें बंद किए निया के गालों को लिक कर रहा था। शावर का पानी जैसे जैसे निया के सिर से चेहरे पर गिरता, देव उसके गालों पर से शक करने लगता। निया एक पल के लिए देव के हैंडसम फेस में खो गई, पर शावर का पानी उसकी आंखों पर गिरा तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली। देव ने अचानक से निया के गालों को छोड़ उसके होठों को अपने होठों के बीच कैप्चर कर लेता है और खुद आपके निया के ऊपर बैंड हो जाता है और निया को वॉल से सटा देता है और पैशनेट किस करने लगा। देव का एक हाथ निया की कमर को सहला रहा था, एक हाथ उसने वॉल पर रखा हुआ था। निया के हाथ देव के कंधों पर आ गए, जहां उसकी पकड़ देव के कंधों पर कस जाती है, जिसे महसूस करके एक्साइटेड होकर किस करने लगता है। दोनों के बीच ऐसे ही हाफ लव मेकआउट करीब आधे घंटे तक चलता रहा। फिर देव निया को टॉवल देके उसे चेंज करने का बोल वाशरूम से बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद निया वाइट बाथरोब पहन के वाशरूम से बाहर आती है। वो रूम में चारों तरफ देव को ढूंढती है, पर देव उसे रूम में कहीं नहीं मिलता। देव को रूम न देख निया एक गहरी सांस लेती है, फिर टेबल पर रखे थाल को लेके वो क्लोजेट रूम में चली जाती है। देव निया को अपने सामने अनकंफर्टेबल नहीं होने देना चाहता था, इसलिए वो निया को वाशरूम में छोड़ जिम वाले वाशरूम में चला गया था। देव अभी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करना चाहता था, जिससे निया को उसका बुरा पास्ट याद आए या उसको कुछ भी हो। निया ने अब तक ब्लाउज और पेटीकोट पहन लिया था, पर ब्लाउज के हुक अभी बंद नहीं हुए थे। निया ने कोशिश की, पर उसके छोटे छोटे हाथों से नहीं हुआ तो थक हार के उसने कोशिश करना बंद कर दिया। फिर निया ने साड़ी पहनने की कोशिश की तो उससे वो भी नहीं हुआ। अब तो निया को चिढ़ और गुस्सा आने लगा, उसके हाथ दुखने लगे। वो साड़ी में उलझी हुई क्लोजेट रूम में ही एक साइड टेबल पर बैठ गई और सोचने लगी कि अब क्या किया जाए, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अपनी सोच में गुम हो गई। कुछ देर बाद देव एक बैथरोब पहन क्लोजेट में आया तो उसने देखा क्लोजेट में निया साड़ी में उलझी गुमसुम होके बैठी है। देव ने आके निया के कंधे पर हाथ रखा तो निया ने एकदम से अपनी नजरें उठा के देखा तो देव बाथरोब पहने खड़ा है। देव ने पूछा, क्या हुआ, तुम अभी तक रेडी नहीं हुई? निया अपनी नीली आंखों को बार बार फड़फड़ाते हुए मासूम सी शकल बना के बोली, मुझसे ये सब नहीं हो रहा और मैं किसी को बुला भी नहीं सकती हूँ। देव बोला, तुम क्या नहीं कर सकती, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। तो निया एकदम से अपनी जगह से खड़ी होके बोले, सच्ची आप मुझे ये साड़ी पहनने में मेरी हेल्प करेंगे? देव प्यार से निया के गाल को छू के बोला, हाँ मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, अब बताओ मुझे। निया बोली, अच्छा ठीक है। फिर वो देव के सामने पीठ करके खड़ी और देव को बोला, पहले ये बंद करो, पता नहीं कैसा ब्लाउज दिया है माने, मुझसे बंद ही नहीं हो रहा। निया के एकदम घूमने से निया की गोरी पीठ देव के सामने थी। ये देख देव का लगा सूखने लगा। फिर उसने एक गहरी सांस ली और धीरे से अपनी सख्त और ठंडी उंगलियों से जैसे ही निया की पीठ को छुआ, निया के रोंगटे खड़े हो गए। निया की बॉडी में एक कट सा लगा और उसने अपनी आंखें कसके बंद कर ली और उसकी पकड़ खुद से लिपटी साड़ी पर कस गई। यही हाल देव का था, उसे भी अपनी बॉडी में कट लगा। देव ने जैसे तैसे खुद को कंट्रोल किया, फिर निया के ब्लाउज के हुक बंद करने लगा। जैसे जैसे देव निया के हुक बंद कर रहा था, उसकी ठंडी उंगलियां निया को अपनी पीठ पर चलती हुई फील हुई, जिससे निया की सांसें नॉर्मल रफ्तार से तेज रफ्तार में चलने लगी और उसकी बॉडी में अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसने अपनी आंखों को कसके बंद कर रखा था और हाथों की मुट्ठी बनी हुई थी। थोड़ी देर में देव ने निया के ब्लाउज को ठीक से बंद किया, उसकी डोरी भी बांध दी थी। फिर उसने निया को उसके दोनों कंधों से पकड़ उसने अपनी तरफ घुमाया तो देखा निया का चेहरा पूरा लाल और आंखें बंद थी। देव ने अपने दोनों हाथों को निया के हाथों पर रखा और उसकी कसी हुई मुट्ठी को अपने हाथ से खोल दिया। फिर निया हाथों को एक एक कर दोनों को चूम के अलग कर देता है। फिर निया से लिपटी साड़ी को खोलने लगा। वो निया के गोल गोल घूम के साड़ी को खोलता है। देव बोला, लिटिल डॉल लुक एट मी। निया ने धीरे से अपनी पलकों को ऊपर उठाया तो उसके सामने देव का हैंडसम और अट्रैक्टिव फेस निया के सामने था, जो मदहोशी से निया को ही देख रहा था। निया ने देव की काली गहरी नशीली आंखों में देखा तो उसकी सांसें ही उसके गले में अटक गई, क्योंकि देव की आंखें हल्की लाल थी, जिससे निया को अजीब लगा। उसने जल्दी से अपनी नजरें नीचे झुका ली। ये देख देव के फेस पर कातिल मुस्कान आ गई।
फिर देव निया के सामने अपने घुटनों के बल बैठा, फिर साड़ी पहनाने लगा। देव ने जैसे ही निया की साड़ी को उसकी कमर में रेप किया, निया को झटका लगा। उसने अपनी सांसों को रोक लिया और चुपचाप खड़ी रही। साड़ी रेप करके देव ने अपने होंठ निया की कमर पर रख दिए, जिसका एहसास होते ही निया की सांसें भारी हो गई और निया के चेहरे से लेके उसकी पूरी बॉडी में लालिमा छाने लगी। देव ने एक नज़र निया को देखा, जो देव की हर एक चुभन से लाल होती जा रही थी। देव फिर साड़ी की प्लेट्स बनाने लगा और उन प्लेट्स को उसके पेटीकोट में फिट किया तो निया की अचानक सिसकी निकल गई, जिसे महसूस कर देव को बड़ा मजा आ रहा था। निया की बॉडी उसकी छुवन से रिएक्ट कर रही है। सारी प्लेट्स फिर कर देव ने अपने ठंडे होठों को निया की नाभि पर रख दिया। अचानक से निया के हाथ देव के बालों पर जाके कस गए, जिससे देव निया की नाभि को शक करने लगा। निया अपनी आंखें बंद करके खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, पर उसके पेट में बटरफ्लाई उड़ने लगी। एक अलग मीठी सी गुदगुदी होने लगी। कुछ देर बाद देव निया से दूर हुआ और एक तक निया के चेहरे को देखने लगा, जो कैपते हुए अपनी आंखें बंद करके अपने होठों को भींचे खड़ी थी। निया के गीले बाल जो उसकी लंबी पतली गर्दन से चिपके हुए थे और कुछ बालों की लटें निया के गालों पर चिपके थे। देव की हरकत से निया के माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। देव ने निया के हाथों को पकड़ा और अपने बालों से अलग किया और फिर अपनी जगह से खड़ा हुआ। निया की साड़ी के पल्ले को उसके शोल्डर पर सेट करने के लिए लिए और उसे अच्छे से प्लेट्स बना के फिट किया। फिर निया के चारों तरफ घूम घूम के निया की साड़ी को चेक किया, जो एकदम परफेक्ट बंधी थी। फिर देव निया के सामने खड़ा हो गया और अपनी उंगलियों से आहिस्ता से निया के गालों से चिपके बालों को उसके कान के पीछे किया। फिर झुक के निया के गालों पर बारी बारी के किस किया। फिर अपने दोनों हाथों में निया का चेहरा पकड़ के उसके माथे पर किस किया। फिर उसकी नज़र निया के हल्के खुले लाल और फड़फड़ाते होठों पर गई, जो देव को अपनी तरफ खींच रहे थे, जिससे देव का लगा सूखने लगा और इतनी देर कंट्रोल किए इमोशन पर से देव का कंट्रोल छूट गया और उसने अपने होठों को निया के मुलायम और रसभरे होठों पर अपने सख्त और ठंडे होंठ रख निया के होठों को किसी प्यासे की तरह निया के चूमने लगा। निया जो अपने अंदर अजीब फील कर रही थी, देव के अचानक से किस करने से उसकी बंद आंखें खुल के बड़ी हो गई। देव कुछ देर निया को ऐसे ही किस करने के बाद निया के होठों को एक जोर का स्मूच करके उससे अलग होता है। फिर उसके होठों पर अपने अंगूठे को रब करते हुए अपनी सेडिक्टिव टोन में बोला, लिटिल डॉल क्या तुम चाहती हो मैं और कुछ करूं? निया जो शर्म से लाल खड़ी बेचैन हो रही देव की बात सुन अपने होश में आई और देव को खुद से दूर करके बोली, नहीं और मुझे कुछ नहीं करना, आप बहुत गंदे हो, एक भी मौका नहीं छोड़ते मुझसे चिपकने का। देव स्टाइल से अपने बालों में हाथ घुमाते हुए बोला, अच्छा तो क्या तुम्हें मेरा तुमसे चिपकना अच्छा नहीं लगता? ये सुन निया एकदम से सकपका जाती है और इधर उधर अपनी नजरें घुमाने लगी। तो उसकी नज़र थाल पर गई तो उसे याद आया कि उसे नीचे जाना है, तो उसने देव को मुंह बनाते हुए बोली, आप ना बहुत गंदे हो, अब छोड़ो, मुझे बहुत लेट हो गया। माँ पता नहीं क्या सोच रही होंगी, उनको क्या पता उनका बेटा कितना ज्यादा ठरकी है जो बार बार आके मुझसे चिपक जाते हैं। देव जो निया को ही एक तक देख रहा था, खुद के लिए ठरकी सुन उसकी आंखें छोटी हो गई और निया को अपनी खा जाने वाली नजरों से घूरने लगा। जैसे ही निया की नजर देव पर गई एक पल को तो वो डर गई, फिर खुद को संभाल जल्दी से थाल उठा क्लोजेट से रूम में भाग गई और देव उसे घूरता ही रह गया। देव खुद से ही बोला, सिली लिटिल डॉल, ये तुमने अच्छा नहीं किया और इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। वेट एंड वॉच। इतना बोल फिर वो अपने लिए कपबोर्ड से अपने लिए एक ब्लैक कलर का बिजनेस सूट निकलता है और उसे पहन के रेडी होके कुछ देर में रूम में आता है तो उसकी सांसें ही अटक जाती है। तुम जो आए जिंदगी में, जिंदगी बदल गई, तुम जो आए जिंदगी में, जिंदगी बदल गई, मेरी रुकी हुई सी जिंदगी को, मेरी रुकी हुई सी जिंदगी को जैसे जीने की वजह मिल गई। लोग कहते क्या देखा मैंने तुम में, लोग कहते हैं क्या देखा मैंने तुम में, जो मैं तुम्हारा दीवाना बन गया। अरे क्या बताऊं मैं इन लोगों को, अरे क्या बताऊं मैं इन लोगों को, तुमसे मिला मैं ऐसे जैसे डूबते को किनारे पर कश्ती मिल गई। तुम जो आए जिंदगी में, जिंदगी बदल गई। देव एक तक निया को ऊपर से नीचे तक देखने लगा। निया जो इस वक्त मिरर के सामने खड़ी कुछ को चेक कर रही थी। निया ने अब तक पूरा सच श्रृंगार कर लिया था, जिसे देख देव की सांसें अटकी हुई थी। तुझे देख दिल मेरा ऐसे धड़का, मुझे सांस आना बंद हो गया। तू मेरी रूह ए आरजू है जो मुझे पूरा किया है। तुमको जितना देखूं, जितना चाहूं कम ही लगता है। तुम मुझे वक्त के साथ अपना दीवाना बना रही हो। तो दोस्तों आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।